हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग सही तरीके से सही ट्रैक में डेडिकेटेड वे में अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स चैनल के द्वारा जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिल रहा है। बहुत सारे सजेशन कमेंट में आ रहे हैं कि किस तरह करना चाहिए, क्या किया जाए। डेफिनेटली मैं उस सजेशन को मैं ध्यान रख रहा हूँ और उसके लिए मैं काम करूँगा, ट्रस्ट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बन हिरनी कर बेटा का कुछ एमसीक्यू आपको मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें तो बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे बट मैं कुछ एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बन हिरनी कर बेटा कथा में राजा के बन में छोट पहाड़ लागलक। छोट पहाड़ कर का अर्थ होएला। छोट बाहर लगा था तो छोट बाहर का क्या अर्थ होता है? पैखाना करे, पेट में दर्द दर्द होवे, पेशाब करे या देवल में कोनो नहीं। छोट बाहर का मतलब होता है, राजा क्या था, जंगल में गया था। छोट बाहर का मतलब होता है पेशाब करना। ठीक है। तो इसी पेशाब को जब जो हिरनी है वो पी थी, जिससे बेटा का जन्म हुआ था। तो क्या होगा इसका छोट बाहर का मतलब? पेशाब करना। अगला क्वेश्चन है, हिरनी अपन छुआ के का खियात पियात रहे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हिरनी अपन छुआ के का खियात पियात रहे थे। केवल दूध। दूध और नजीक कर गांव के लांगन भात के, फल और फूल के, देवल सौवे। इसमें मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? डी आंसर मारेंगे। बट ये आंसर गलत है। वो पूछ रहा है कि बन हिरनी अपन छुआ के क्या खियात पियात रहे। जब वो जो जंगल में जो चारों तरफ जाने का, जो बच्चा को अपने चारों तरफ जाने के लिए वो बोलती है, उससे पहले तक, जब तक वो नहीं बोले उससे पहले तक सिर्फ दूध पिला के वो रखती थी। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। बर हिरनी अपन छुआ के का खियात पियात रहे तो केवल दूध पिलाती थी, उसी से वो जिंदा रखी थी। लेकिन बाद में जब क्या बोलता है, जो हिरनी क्या बोलती है कि बाबू अब तुम बड़ा हो गया, अब सिर्फ मेरे दूध से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तुम आदमी छुआ है, इसलिए तुमको अब जाओ, सब तरफ गांव गांव जाके भीख मांगो और तुम अपना जीवन यापन करो और अपना मतलब जो तुमको खाना है वो उससे तुम पूर्ति करो, लोग तुम्हें देंगे। उसी वक्त में वो गाना भी सिखाई थी और वो फिर जाना शुरू किया था। तो वो क्या खिलाती थी अपने बच्चा को? सिर्फ दूध, केवल दूध। देवल सौबे ने, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ोगे। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, कितना डिफिकल्टीज होगा, कितना ट्रिकी होगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत ही ऊपर ऊपर पढ़ने की कोशिश मत करना, थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरनी राइत में गांव कर बारे बाहरे गंदूर से का मन के चुन के लान लग। जब वो भेजने जाने वाली थी अपने बच्चे को, जो छुआ था, हिरनी का जो बच्चा था, उसको उससे पहले एक्चुअल क्या था, वो क्या गंदूर से क्या उठा के लाई थी और उसके शरीर में रखी थी? चेथरा मन के, दूगो तुम्बा के, और भी दुइयो, देवल में कोनो नहीं। वो क्या की थी? जो गंदूर गाढ़ा होता है, गंदूर गाढ़ा क्या कहते हैं गांव घर में? गांव घर में देखना, हर घर के बाहर में एक बड़ा सा गड्ढा रहता है जिसमें सारा कूड़ा कटकट वगैरह डाला जाता है, इसी को कहते हैं गंदूर गाढ़ा। तो ये गंदूर से वो क्या की थी? चेथरा, चेथरा से चेथरा मन को उठाई थी और दो गो तुम्बा। देखो चेथरा किसको कहते हैं? चेथरा होता है फटा चिथा कपड़ा, तो जो फेंक दिया तो उस चेथरा को लाई थी और उसको क्या की थी? हर कपड़ा, जितना बहुत तरह का कपड़ा उठाई होगी, उसको आपस में गैठिया के बांध बांध के उसको पहना दी थी बच्चा को। और दो गो तुम्बा क्या करते? उस गला में दो गो टांग दी थी, इस तरह जैसे ये आदमी होता है ना, ये याद है। सपोज ये आदमी है तो इसका गला में इस तरह टांग दी थी। तुम्बा क्या होता है? जो कद्दू का जो सूखा हुआ नहीं होता है, कद्दू जैसे बड़ा सा कद्दू कोहड़ा वाला जो पार्ट होता है, वो सूख जाता है तो इसको काटने से ये क्या होता है, एक कटोरा जैसा बन जाता है, इसको कहते हैं तुम्बा। तो दो गो तुम्बा को टांग दी थी गर्दन में, ताकि कुछ भी गांव वाला देगा तो वो इस पे रख के उसको रख सके, खा सके, इसलिए वो दी थी। तो क्या दिया था भाई? गांव के बाहर गंदूर से क्या क्या लाई थी? चित्रामन को लाई थी और दो गो तुम्बा लाई थी। इसलिए सी इज द राइट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छवा कहलक हो यो मोय उसने करमु। इकर में यो कर का अर्थ होएला। यो एक निपात होता है। ए निपात आप लोग से पता ही है, आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे। बी का है माय, सी का मतलब हाँ, और डी का मतलब ए और बी दुयो। देखो यो मीन्स गांव में बोला जाता है, गांव घर में नागपुर में बोला, यो मीन्स माँ को बोला था। हो यो, हाँ यो। अभी भी जनरली जैसे मेरी माँ अपनी माँ को नानी को यो बोलती थी, हो यो। तो यो का मतलब होता है माँ। ठीक है। तो बी इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन हिरनी कर बेटा कथा में कौन गज कर जिक्र है? किस गज का था भाई? जो बोली थी ना कि हिरनी जब अपने बच्चा को, तुम गांव सबसे जब शाम में जब लौटोगे तो एक महुआ का पेड़ है, वहां पे उसके नीचे तुम खड़ा रहना, वहीं आके हमको मिलेंगे। तो किस पेड़ का गज वर्णन है? महुआ गज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरनी कर बेटा सौंप से पहले कौन दिशा में गांव पर सुझालक? किस दिशा में सजाए रहे? सबसे पहले कौन था? ईस्ट दिशा में, पूर्व में। उसके लास्ट में कहाँ गया था? साउथ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया सकता है एक और, आपको कथा में इस तरह का दिशा का वर्णन था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस कथा में दिशा का वर्णन था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, यहाँ तो ये तो फर्स्ट है, पहले सबसे कौन किस डायरेक्शन में सबसे पहले गया, तो वो पूरब की डायरेक्शन में, तो डी इज द राइट आंसर। तो कोई यहाँ क्वेश्चन और क्या फ्रेम हो सकता है कि एग्जामिनर क्या कर दे कि सीरीज बना दे कि जिस दिशा में गया था बच्चा, उस दिशा का सही क्रम क्या है। ए कर देगा ईस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। ठीक है। बी कर देगा ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, फिर साउथ। सी कर देगा तुम्हारा साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। डी कर देगा तुम्हारा ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये डी ये नहीं करेगा, बोलेगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये तो होगा नहीं। देखो अब इसमें क्या था कि पहला डायरेक्शन तो दे दिया था कि ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, लास्ट में ही पता चल गया साउथ डायरेक्शन, बीच का दो बारे में पता नहीं था किस डायरेक्शन में गया था। तो इसका सही आंसर, जो अगर ये ऑप्शन देता, इसका सही आंसर क्या होता? नॉन ऑफ दिस। हमें इसके बारे में पता नहीं था कि बीच में फर्स्ट डे पता था कि पूरब गया, लास्ट डे पता था कि साउथ गया, लेकिन सेकेंड एंड थर्ड डे हमको नहीं पता था किस डायरेक्शन में गया। तो इस तरह से भी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि किस दिशा का लोग राजा को बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन को देखना, अगर इस तरह पढ़ोगे चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी। और जहाँ पर भी दो कथा हो, दो कविता हो, दो गीत हो, किसी का भी कहीं ना कहीं कॉमन सेंस निकल के आ रहा ना, उसको हमेशा अपने नोट डाउन में नोट करके लिख लेना। मैं जो भी नोट्स दूंगा ना, उसमें बहुत ही डिटेल वे में दे रहा हूँ, मैं दूंगा, जल्दी दूंगा, टेंशन ना लो। आज ऐसा नोट्स दूंगा ना जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, देख लेना। अभी मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, समय आएगा तब मैं बताऊंगा, फिर देखना मेरा नोट्स क्यों अलग होगा। ठीक है, यहाँ मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के ओरिएंटेड काम कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए करता है ना, मैं वो काम कर रहा हूँ। देखिएगा, मैं उसको सैंपल दिखाऊंगा आप लोगों को, आने दिए सही समय। और साथ साथ हाँ, और एक बात बता दे रहा हूँ, क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हो रही है यार, शुरू हो चुकी है। जिसको लेना है वो ले लो। देखो यार, बीच बीच में ये एडवर्टाइजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि यार मैं तो ये नहीं करता, लेकिन अब मजबूरी मुझे भी लगता है कि ये करना होगा मार्केटिंग के लिए। देखो क्लास स्टार्ट हो गया है यार, मंडे से फुल फ्लेज में क्लास स्टार्ट होगा। क्लास के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं किस वे में क्लास होगा। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं, लोग पूछते हैं सर क्लास कैसे होगा। देखो, ऐप जब तक मेरे पास नहीं आ रहा तब तक क्या होगा, यूट्यूब में क्लास होगा। यूट्यूब में प्राइवेट वीडियो में आपको क्लास मिलेगा, सुबह में आपका वीडियो मिल जाएगा। मैं पहले लाइव कर रहा था, बट बहुत सारे स्टूडेंट, जो ओरिएंटेशन क्लास हुआ था उसमें लोग बोले कि सर इसको आप रिकॉर्डेड वे में दे दो। फिर शाम में क्या करेंगे, गूगल मीट में हम लोग लाइव आके मिलेंगे, उसके सारा डाउट को क्लियर करेंगे। होता ये है ना, देखो यार, मेरा पर्सनल मानना है कि जब हम लोग लाइव जाते हैं अभी का सिस्टम में, तो लाइव में क्या होता है, स्टूडेंट कमेंट करते हैं। अब मेरे साथ टीचर क्या होता है, फ्लो में जब बह गया ना, पढ़ाते पढ़ाते मैं कमेंट को देखता नहीं हूँ, वो मज़ा भी नहीं आता है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड दे दूँ, और शाम में हम लोग गूगल मीट में लाइव मिलेंगे। गूगल मीट में लाइव मिलने का रीज़न ये है ना कि हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। आप उधर से अपना स्पीकर ऑन कीजिएगा और मेरे से पूछेंगे, आपका क्वेश्चन सारे स्टूडेंट भी सुनेंगे, तो एक ऑफलाइन का फीलिंग होगा। और ये काफ़ी डिटेल में होगा, ये सिर्फ एक नहीं होता, एक बुक उठा के मैं नहीं करूँगा, बहुत डिटेल में, जहाँ जहाँ इसका रिलेवेंस रहेगा मैं डिटेल में करूँगा। इसके लिए आप भरोसा रखो, कंटेंट के लिए चिंता मत करो, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरा, इस क्लास में एक सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात यह है कि मैं पेपर 3 भी का भी आप लोगों को करा दे रहा हूँ। पहले तो था कि मैं चैप्टर वाइज करके आपको एक गाइड कर दूंगा, बट जिस तरह स्टूडेंट का डिमांड आया, तो एक तरह सोचो ये पूरा क्लास ही हो जाएगा। तो पेपर 3 को भी बहुत तरीके से मैं कराने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग करेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच, जितना भी करंट का जीएस का जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्या है यार, वक्त से बोलो 50 क्वेश्चन के अराउंड
करेंट से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पार्ट है, चाहे जीएस का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, वो सारा मैं करा लूँगा। तो ये 50 क्वेश्चन वहाँ से होगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वाइज में, टॉपिक वाइज हम लोग काम करेंगे पेपर 3 में। तो इसके लिए भी ये होगा। तो जितना जल्दी होगा भाई अब एडमिशन ले लो। और 999 ये फ़ी है। और पेमेंट करने के लिए आपको गूगल पे, फ़ोन पे, इसी नंबर पे आप कर देना, ठीक है। कुछ पीडीएफ में यहाँ नीचे में देखना, यहाँ पे गलत नंबर हो गया था, तो आप ये ध्यान रखना, मैं करेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं हम टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन बढ़कर गांव का आदमी मन छवा कर गीत सुन के राजा के बताए गए। अच्छा देखो देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया, किस कौन तरफ का जो गांव का लोग था, किस तरफ का था, दक्षिण का लोग। दक्षिण का लोग जो थे वो राजा को बताने गए कि भाई कौन सा गाना गाया था। बोल रहा था, कौन सा बच्चा गाया था, आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रम दितराय, भीख दे गे माय बहनिया, भीख देगे, भीख दे गे माय बहनिया। ये क्वेश्चन, ये गीत सिखाई थी ना, ये गीत बोला। जब ये गीत दक्षिण का लोग के लोग सुने, तब बोले अरे ये तो हमारे राजा विक्रमादित्य के राय के बारे में बोल रहा। फिर इसी को जाके फिर वो बताया कि देखिए एक गांव का बच्चा, एक बच्चा घूम रहा, वो ये गीत गा रहा। फिर वो बुलाता है, ठीक है। तो दक्षिण का लोग किया था। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दूसर दिन हिरनी कर बेटा कौन बढ़कर गाँव में भीख मांगे गेलक। पश्चिम बेरा, उत्तर बेरा, दक्षिण बेरा, कहक मुश्किल है। तो क्या होगा, अभी आप लोग बताए थे, कहना मुश्किल है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन हेनरी कर बेटा कथा से छवा मन के कौन खेल कर जिकल आया। छवा लोग कौन सा खेल खेल रहा था जब रानी के समय जो कहानी था कि छवा लोग आपस में खेल रहा था और रानी लोग नहा के आ रही थी, तो क्या हुआ था, क्या खेला था, खेल रहा था गुलेल खेल रहा था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन हेनरी कर बेटा कथा कर मुताबिक हेठे देवल कथन कौन के कही है। सैतीन भल मगर सैतीनक साल नहीं भल। ये बोलता है सैतीन तो सही है, लेकिन सैतीनक साल नहीं भल, उसका जन्म हुआ शोभा नहीं देता। इसका कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है कि ये कथन कौन किसको कहा था, क्या कह रहा था। ए रानी मन एक दूसरे से आपस में बोल रहे हैं, बड़ रानी राजा के बोल रहे हैं, रानी साइस राजा के बोल रहे हैं, हिरनी राजा के बोल रहे। कौन बोल रहा था, वही बोल रहा था। जब वो सारी रानी लोग नहा के आ रही थी, उसी वक्त में आपस में सब बात कर रही थी कि सैतीनक भल मगर सैतीनक साल नहीं भल। इसलिए ये कौन किसको कहा था, रानी लोग आपस में एक दूसरे से बोल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर हेनरी कर बेटा कथा का मुताबिक सिपाही कुकुर के काट के उकर लहू लाइन के केकर हाथ में सबसे पहले देलक। सबसे पहले किसको दिया था, सिपाही लोग ला के सबसे पहले राजा को दिया था। राजा ही क्या की थी, लॉर्डिन को दी थी कि जाओ रानी को दे देना। सबसे पहले किसको दिया था, राजा को दिया था। बहुत लोग इसमें लॉर्डिन मारता है, नहीं लॉर्डिन को नहीं दिया था, कुछ सिपाही ला के राजा को दिया था, वही दिया था फिर लॉर्डिन के हाथ में। ठीक से कहानी को पढ़िएगा। तो ए इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरनी जखन अपन छुआ के खोजे निकलक तखन अपन साथे कौन कौन की चीज के राय के निकलत रहे। जब वो उसको पता चला दक्षिण को, वो अनुमान लगी दक्षिण तरफ गई है, तो रात में किस चीज को लेकर निकली थी, वो अपने सर में दिया को, थारा में खाकर सामान और चिवरा क्या रखी थी भाई, दिया को रखी थी और थारा को लेकर रखी थी। तो ए और बी इज द राइट आंसर, ये 1 और 2। तो इस तरह का देखिए, इस तरह का ना जो ऑप्शन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता तो आप लोग कभी ना मतलब पैनिक नहीं हुए एग्जाम के हॉल में। ये सब करने का रीजन ये है, और इससे आपको बेनिफिट होगा। ये मत देखिए कि क्वेश्चन इसी ट्रेंड में, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखिए, इससे बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं सर ये पैटर्न नहीं आएगा। पैटर्न मैं थोड़ी डिसाइड कर रहा हूँ क्या आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करना, और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है, इट मीन्स कि सही है, ये करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हिरनी कर छवा के जेहल में डाले क्ले कै गो सिपाही भेजला। कितना सिपाही भेजा था, एगो, दो गो, तीन गो, कहे के मुश्किल है, कितना भेजा था, 2 गो सिपाही भेजा था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसी आयो कहल नहीं माने, बाबा आयो गे जेहल बेरी दिल। वन हिरनी कर बेटा के मुताबिक मोसी आयो का क्या अर्थ होला। मोसी आयो का मतलब होता है सैतीन माँ, है ना, सौतेली माँ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा। ई कथन को कथा कौन कथा में जिक्र है,
किस कथा में? पीटर साथी नौरंगी का बन हिरनी कर बेटा में लास्ट लाइन में लिखा हुआ, कहानी इसन जूठा की बात इसन मीठा। कहानी इतना जूठा है लेकिन बात कितना मीठा है, ये कहने का मतलब है पीटर साथी नौरंगी साहब लिखे थे, वो इस कहानी में लिखे हैं लास्ट लाइन में, ठीक है, बन हिरनी कर बेटा। तो ये रहा हमारा आज का आपका बन हिरनी बेटा का मतलब ये एमसीक्यू। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं यार, है ना, वो सारे मैं धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आज का तो सेशन खत्म होता है, तो जल्दी से जल्दी जो भी क्लास लेना चाहते हैं यार फटाफट ले लो। बहुत ही अच्छा क्लास करेंगे, ले रहे हैं हम लोग, और बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा वीडियो के माध्यम से भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।